हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे जो कि आप एडीसीए, डीसीए या फिर ओ लेवल कोर्स कर रहे हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर दे सकते हैं एडीसीए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, चाहे आप एडीसीए कोर्स कर रहे हो या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए कोर्स कर रहे हो या फिर ओ लेवल ऑर्डिनरी लेवल, तो ये तीनों का फुल फॉर्म हो गया। तो आप इन तीनों कोर्सेज में कोई सा भी कोर्स कर रहे हो या फिर आप कंप्यूटर के फील्ड में कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो में हम काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पेपर है एडीसीए का, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। तो देख सकते हैं इसके पहले ऑलरेडी हमने एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया है जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और उस वीडियो में हमने बताया है एडीसीए, डीसीए या फिर ओ लेवल कोर्स का सिलेबस क्या है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ से आप क्लिक कर देख सकते हैं। तो उस वीडियो में कुछ कमेंट्स आए थे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते थे। जो भी ये क्वेश्चन पेपर्स है इसको डाउनलोड कैसे करना है पीडीएफ फॉर्म में, तो ये कमेंट आया था, तो आप स्क्रीन पर उनका कमेंट दे सकते हैं। या फिर एडीसीए के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सभी क्वेश्चंस के हल मतलब सॉल्व करवा दीजिए, ऐसे कमेंट आया था। और कमेंट पूछा गया था ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन करा दीजिए, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कमेंट्स। तो ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा हम बताएंगे इस वीडियो में। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो शिवम जी एंड महिमा पटेल जी का कमेंट था कि ये क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में कैसे डाउनलोड करें। तो आपको उनको स्क्रीन पर दिख रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पर जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो आपको इसका पीडीएफ आपको 1 आवर्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर करिएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम में भी हम इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आपको तुरंत चाहिए तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा व्हाट्सअप नंबर, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको 1 घंटे के अंदर ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और महिमा पटेल जी का कमेंट था कि ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन करा दीजिए। तो पहले हम ट्रू एंड फॉल्स से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो यह कथन सत्य है या असत्य, या ट्रू है या फॉल्स, तो हमको बताना है। तो ये कथन ट्रू है क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है और ये अमेरिका देश में है। सुपर कंप्यूटर अमेरिका देश में है और सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो कंप्यूटर बनाने का रिकॉर्ड है वो IBM कंपनी को है। तो कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस कंपनी का रिकॉर्ड है सबसे सुपर कंप्यूटर बनाने का, सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो IBM कंपनी का है। और उसका जो सुपर कंप्यूटर का नाम है वो सनवे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी उसका आप नाम दे सकते हैं, सनवे टेहुलाइट सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर का ये नाम हो गया। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस कंपनी का रिकॉर्ड है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर बनाने का, तो आप आंसर टिक करेंगे IBM कंपनी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाने का रिकॉर्ड किसका, तो वह है IBM कंपनी का। तो ये क्वेश्चन आपको ट्रू एंड फॉल्स में पूछा जा सकता है, या फिर आपको ब्लैंक में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रिक्त स्थान में, या यही क्वेश्चन आपको 4 टाइप्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको ये इसका आंसर पता होना चाहिए। अब और यहाँ पर हम आपको एक बता दें कि आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा आपको सुपर कंप्यूटर या फिर शक्तिशाली कंप्यूटर देखने को जरूर मिलेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर में गणना का कार्य CU के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कथन सत्य है या असत्य, ये हमको बताना है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पर जो CU के फुल फॉर्म होता है वो C से होता है कंट्रोल और U से होता है यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर में गणना का कार्य किया जाता है। तो ये कथन सत्य है। और यहाँ पर हम बता दें जो कंप्यूटर की गणना का कार्य है वो CPU के द्वारा किया जाता है। CPU जो होता है वो कंप्यूटर का माइंड होता है। कंप्यूटर का जो भी प्रोसेसिंग है वो सब CPU के द्वारा ही होता है। तो CPU में ही सब कुछ लगा होता है, हार्ड डिस्क, मेमोरी, रैम, सब कुछ यहीं पे होता है CPU में। तो CPU को माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो CPU 2 टाइप, CPU के अंदर 2 भाग होते हैं, एक होता है CU और एक होता है ALU। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है CU के द्वारा किया जाता है कंप्यूटर गणना, तो ये कथन सत्य है। और CU फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन फर्स्ट भी सत्य है या ट्रू है और क्वेश्चन सेकेंड भी ट्रू है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, माउस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। तो यही क्वेश्चन अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाए या फिर आपको कोई ऑप्शन दे दे, टच पैड दे दे, टैग बॉल दे दे, स्कैनर दे दे, माउस दे दे, प्रिंटर दे दे, कुछ भी दे देता है, तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है वो माउस है। तो ये भी कथन सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माउस होगा। तो ये कथन सत्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी ट्रू है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर घड़ी की गणना गीगा में की जाती है या की है। तो ये कथन भी सत्य है। और कुछ लोगों को इसका आंसर पता होगा मेगा हर्ट्ज में होता है, तो मेगा हर्ट्ज नहीं होगा क्योंकि गीगा हर्ट्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। तो माउस यानी कंप्यूटर घड़ी गणना गीगा में की जाती है, तो ये भी कथन सत्य है। अगर आपको लगता है इसका मेगा हर्ट्ज है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेगा हर्ट्ज कैसे है या फिर क्यों है।
तो कंप्यूटर घड़ी की स्पीड की जो गणना है वो गीगाहर्ट्ज में की जाती है। गीगाहर्ट्ज जो है वो मेगाहर्ट्ज से बड़ा होता है। तो ये भी कथन सत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी इसका ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि बाइट यानी बाइट, मेगा, गीगा, टेरा, पेरा, एक्सा, जेटा या फिर योटा में क्या डिफरेंसेस है या फिर क्या इसमें अंतर होता है। चलिए हम आपको ये भी डिस्कस कर देते हैं। तो आप जब भी अपने मोबाइल में नेट पैक करवाते होंगे या फिर आप रिचार्ज करते होंगे तो आपको डाटा पैक मिलता है। तो डाटा पैक आपको MB या फिर GB मिलता है। जैसे आपको डेली को मिलता है 1.5 GB या फिर 1.5 GB। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि MB, KB या फिर GB या फिर TB, PB, EB, JB, YB में क्या डिफरेंसेस है, ये भी हम आपको बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप O लेवल या फिर DCA या फिर ADCA कोर्स कर रहे हो या फिर इसका एग्ज़ाम देने वाले हों। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। तो आप स्क्रीन पर भी दे सकते हैं। 1 बिट में होता है 1 बिट, 1 निब्बल में होता है 4 बिट यानी 4 बिट मिल के 1 निब्बल होता है। 1 बाइट में होता है 8 बिट और 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB में होता है 1024 बाइट। और 1 मेगाबाइट यानी कि 1 MB में होता है 1024 KB। 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB में होता है 1024 MB। 1 टेराबाइट यानी कि 1 TB में होता है 1024 GB। 1 पेराबाइट यानी कि 1 PB में होता है 1024 TB यानी कि टेराबाइट। और 1 एक्साबाइट यानी कि 1 EB में होता है 1024 यानी 1024 पेराबाइट या फिर PB। और 1 जेटाबाइट यानी 1 GB में होता है 1024 EB। 1 जेटाबाइट में होता है 1024 EB। और 1 योटाबाइट यानी कि 1 YB में होता है 1024 GB। तो अगर आप 1 YB यानी कि 1 योटाबाइट अगर आप परचेस करते हैं तो 1 योटाबाइट में आपको इतना स्पेस मिल जाता है कि आप अपनी 3 पीढ़ी का वीडियो और इमेजेस भी इसमें डाउनलोड कर लेंगे, तब भी ये फुल नहीं होगा। तो 1 योटाबाइट बहुत ही कम अमाउंट में आप इसको परचेस कर सकते हैं और आप अपने 3 पीढ़ी यानी आप अपनी पूरी लाइफ्स, अपने बच्चों की पूरी लाइफ्स और अपने बच्चों की पूरी लाइफ्स की वीडियो और इमेजेस इसमें अपलोड करेंगे, तब भी ये फुल नहीं होगा। और ये बहुत ही कम अमाउंट्स में मिल जाता है। तो 1 योटाबाइट यानी कि बहुत बड़ा स्पेस होता है, बहुत ही इसमें स्पेस होता है। तो इसको फुल करने में आपको 3 पीढ़ी तक का भी वीडियो अगर आप अपलोड करेंगे तब भी ये फुल नहीं होगा। और 1 योटाबाइट जो होता है यानी कि 1 YB 1024 ZB के बराबर होता है, यानी कि 1 योटाबाइट इक्वल टू 1024 जेटाबाइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप हम KB, MB और GB जानते ही होंगे अच्छे से, क्योंकि आपको ये डेली इसको यूज़ करते हैं। आपके मोबाइल में इतना MB बचा हुआ है या फिर आपके मोबाइल में इतना स्पेस है और आपको डेली 1.5 GB मिलता होगा। तो आप इन तीनों को डिफरेंस समझते होंगे और इसके आगे पीछे भी हमने आपको बता दिया। तो आपको इन सभी को पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हम देख लेते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। तो आपसे अगर ऑप्शन में पूछता है इसमें, अगर आपको फंक्शन की, न्यूमेरिकल की यानी कोई से भी आपको की दे देता है या फिर आपको पूछता है यानी ये कौन सा की है, तो कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट के बटन को मॉडिफायर की कीज के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कथन ट्रू होगा यानी कि सत्य होगा। तो इसका 5 नंबर क्वेश्चन भी इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। यानी कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर की कहा जाता है। तो ये कथन ट्रू है। अगर आपसे पूछता है फंक्शन की क्या होते हैं, तो फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती हैं। नंबर्स की या फिर न्यूमेरिकल की आपको 0 से लेकर 9 तक की जो भी की होती हैं वो नंबर की होती हैं। और ये कीबोर्ड्स में आपको 2 जगह देखने को मिलता है। तो आपको कीज के बारे में भी पूरा पता होना चाहिए कि कितने की होती हैं और कौन कौन से भाग में बांटा गया है इस कीज को। तो आपको इन सभी चीज़ें पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें एकदम, और आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में हमें आपको बताना था ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस के आंसर, जो कि कमेंट में हमसे पूछा गया था। और इस क्वेश्चन पेपर को PDF फॉर्म में कैसे डाउनलोड करेंगे, तो आपको व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है और आप मैसेज करेंगे, आपको 1 आवर्स के अंदर ही आपको इसका PDF मिल जाएगा। और आप इसके पहले जो भी हमने वीडियो अपलोड किया, जो कि आपको स्टार्टिंग में बताए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बताए हैं। अगर कुछ भी क्वेश्चन छूट गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया गया है, तो उसका भी वीडियो बहुत ही जल्द यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। इसके पहले हमने एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ, जिसमें हमने ADCA, DCA या फिर O लेवल में डिफरेंस क्या है, यानी कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, तीनों कोर्सेज में बेस्ट कोर्स कौन सा है और कितनी फीसें लगती हैं और उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है, जॉब रोल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं तीनों कोर्सेज करने के बाद। तो हमने पूरा उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा सिलेबस भी आपको बताया हुआ है। और आपको
आपके जॉब के लिए कितना स्कोप रहता है, या फिर आप कौन कौन से जॉब्स पा सकते हैं, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट, तो किसकी डिमांड ज़्यादा है। तो उस वीडियो में हमने पूरा सारा कुछ आपको बताया हुआ है एक्सप्लेन करके, और आप उन तीनों में से कौन सा कोर्स करने से कितना आप पैसे कमा सकते हैं, तो उस वीडियो में हमने सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।